अभी हाल ही में हमें देखकर बहुत ही दुख हुआ। 25 रेगुलर 17 कैजुअल का जो इलीगल अपॉइंटमेंट था उसके खिलाफ आप लोगों ने जिस तरह से काम किया हमने बराबर देखा। इसके बारे में अभी क्या पोजीशन है इसको थोड़ा बताइए। एक और मजदूर इतना इम्पोर्टेंट है, लेकिन मजदूर का ही शोषण हमेशा होता है, पीड़ित हमेशा मजदूर ही बनता है। वही देखा जाता है कि कभी कोई बड़ा मंत्री या बड़ा अफसर का कोई किट एंड किन उन्हें सीधा रेगुलर भी मिल जाता है, नौकरी मिल जाता है। इस तरह का जो इनजस्टिस जो चलता है, इसके रोकथाम के लिए आप लोग किस तरह का कदम उठा रहे हैं राज्य भर में? जो वर्कर्स हमेशा ये कहते हैं वो 30-40 साल तक कैजुअल में ही अटके रहते हैं और वही कोई जूनियर इंजीनियर बनते ही 1-2 साल के अंदर बड़े बड़े बंगला खड़ा कर लेता है, गाड़ियाँ बड़ी बड़ी महंगी महंगी ले लेते हैं। कोई लूप होल है सर मंत्रालय में या डिपार्टमेंट में जिसे ठीक किया जा सकता है? आप कोई लाइमलाइट इस पर देना चाहेंगे सर? अभी पेची वाटर सप्लाई डिपार्टमेंट में रहते हुए अपने वर्कर साथियों को, भाइयों को, बहनों को किन किन दर्द से गुजरते हुए आप देख रहे हैं। आपने मेमोरेंडम भी सबमिट किया है 5 या 6 पॉइंट का। उन मेमोरेंडम को बताते हुए आप लोग बताएगी डिपार्टमेंट में क्या हो रहा है, क्या गलत हो रहा है, आप लोग इसमें किस तरह का सुधार चाहते हैं? थैंक यू प्रीतम न्यूज़। कैसा रहा बैठक? क्या उम्मीदें हैं? क्या आपका प्रेसिडेंट वापस जाकर ईटानगर में कैपिटल में जाकर इस बात को सरकार तक रख पाएगी? कोई पॉजिटिव आउटकम का उम्मीद है? अगर नहीं होता है तो अगर आप लोग इसी तरह से आप लोग दबे कुचले जाते हो आगे तक, तो अगला कदम आप लोग क्या, कहाँ तक जाने तक, कौन सा हद तक आप लोग जा सकते हैं? थैंक यू सो मच एंकर सर। तो मैं हमारे जितने भी मेरा प्रेसिडेंट के साथ आए हुए बहुत ही अपना लगन से, अपना मेहनत से हम लोग काम तो करते हैं ऑफिस में। हमारे जितने भी स्टाफ है, यहाँ कंप्यूटर ऑपरेटर है, कोई टेक्निकल का है, कोई सर्वेयर है, तो सर इसमें जितना भी पीएचई डिवीजन में काम करने वाले हैं कर्मचारी ये लोग हैं, तो सर इन लोग के बिना पीएचई तो काम करने का कुछ ही सर उसमें नहीं होगा, हमको ऐसे लगता है। हम हिंदी में बोलेंगे ही, क्योंकि सब हिंदी समझते हैं तो ना। हम लोग का पीएचडी का जो प्रॉब्लम है यहाँ पे सब लिखा है हम लोग का रिजोल्यूशन में। नमस्कार, फ्रीडम न्यूज़ अरुणाचल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी के साथ मैं हूं किरण। आज 21 सितंबर 2024 का दिन है और इस वक्त हम मौजूद है आलो शहर के होटल आलो में। और मेरे सामने जिस तरह से आप देख रहे हैं, आप लोगों को बता दूं, ये वेस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट पीएचई एंड वाटर सप्लाई डिपार्टमेंट के वर्कर्स यूनियन है और उनके कन्वेनर हमारे साथ है। आप सभी को बता दूं, आज वेस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट वर्कर्स यूनियन के जितने भी आप सदस्य देख रहे हैं, जो पीएचई डिपार्टमेंट में कैजुअल लेबर के तौर पे है और अलग अलग जो एम्प्लॉय है, उन लोगों की तरफ से एक यहाँ पे बैठक रखा गया, जहाँ पे इनके मांगों को सुनने के लिए, इनके दुख तकलीफ़ों को सुनने के लिए स्टेट से प्रेसिडेंट, जनरल सेक्रेटरी, एजीएस वगैरह आए। क्योंकि आप सभी को पता है डिपार्टमेंट वर्कर्स के बिना नहीं चल सकता है, लेकिन वर्कर्स ही वो कैटेगरी होता है जो सबसे ज़्यादा जिनका शोषण होता है, जिसके साथ इनजस्टिस होता है। तो आइए मेरे साथ कन्वेनर मैडम जी है, मैडम से पूछते हैं कि अभी पेची वाटर सप्लाई डिपार्टमेंट में रहते हुए अपने वर्कर साथियों को, भाइयों को, बहनों को किन किन दर्द से गुजरते हुए आप देख रहे हैं। आपने मेमोरेंडम भी सबमिट किया है 5 या 6 पॉइंट का। उन मेमोरेंडम को बताते हुए आप लोग बताएगी डिपार्टमेंट में क्या हो रहा है, क्या गलत हो रहा है, आप लोग इसमें किस तरह का सुधार चाहते हैं? थैंक यू प्रीतम न्यूज़। तो हम लोग का पहला पॉइंट था इसका मुद्दा में ना, हम लोग का डिमांड्स तो ये था WC पोस्ट नॉट बी डाइवर्टेड ना। इसमें क्या होता है कि WC पोस्ट को यहाँ से हम लोग का दूसरा जगह में नहीं ले जाना है, क्योंकि दूसरा डिस्ट्रिक्ट में नहीं ले जाना। अगर दूसरा डिस्ट्रिक्ट में ले जाके वो लोग अगर वहाँ से WC पोस्ट को दे के इधर आने से उससे हम लोग का बहुत प्रॉब्लम हो जाता है। तो हम लोग का उसमें सीनियरिटी हिसाब से कोई मतलब DPC नहीं बैठता है, तो हम लोग उधर में सीनियरिटी को कोई मतलब चांसेस नहीं होते ना। और एक तो दूसरा पॉइंट है नॉन इंटरफेरेंस फ्रॉम इंटरनल प्रोसेस। इसमें क्या होता है कि कोई यूनियन प्रेशर ना,
यूनियन लीडर या फिर कोई प्रेशर ग्रुप जो है कि इसमें इंटरफेयर नहीं करना है, या फिर अपना नोट ये सब वगैरह जो है कि मिनिस्टर या फिर किसी एग्जीक्यूटिव हायर अथॉरिटीज़ लोग के पास नहीं ले जाना है। उसमें ले जाके अगर उन लोग को WC या ये सब दिया जाता है तो उसमें हम लोग का DPC का मतलब नहीं रह जाता है, सीनियरिटी का मतलब नहीं ले जाता है। इसलिए हम लोग का सेकेंड मांग था। और दूसरा थर्ड पॉइंट था हम लोग का स्टॉप ट्रांसफर पोर्टिंग ऑफ WC एडॉक वर्कर्स ऑफ डिस्ट्रिक्ट ऑफ वेस्ट सियांग का ना। तो इसमें ये है कि हम लोग का जो ये वेस्ट सियांग में जो है कि दूसरा डिस्ट्रिक्ट से WC और एडॉक जो है कि वहाँ से WC एडॉक जो है कि रेगुलर या WC ये प्रमोशन हो कि इधर नहीं आना चाहिए, ऐसा से भी यहाँ में हम लोग का WC का पोस्ट कोटा ख़त्म हो जाता है। तो उसके बाद है फोर्थ पॉइंट है कॉम्पेंसेशन ऑफ मेंबर एबव 60 ईयर्स है ना। इसमें क्या है कि 60 ईयर्स वाला हम लोग का बहुत सारा है, अभी लगभग 60-70 मेंबर्स होता होगा। तो उसमें है कि बिना कंपेंसेट करके कि बिना कंपेंसेशन का अगर उन लोगों को निकाल दिया जाता है, रिटायरमेंट दिया जाता है, तो इतना तो ये जितना मतलब उन सर्विस टर्म या में PHA में जो बिताया है तो उनका उसका कोई मतलब नहीं रह जाता है। अगर कोई कॉम्पेंसेट करता है तो उसके लिए अच्छा है, कम से कम फ्यूचर में वो कुछ अपना मतलब डेलीहुड के लिए कुछ ना वो ये कर सके। उसके लिए गवर्नमेंट से मतलब वही डिपार्टमेंट से रिक्वेस्ट है कि ये 60 ईयर्स वाला को थोड़ा कंपेंसेशन दे के रिटायरमेंट दिया जाना चाहिए। और फिफ्थ पॉइंट है हम लोग का क्रिएशंस ऑफ रेगुलराइजेशन ऑफ वर्क चार्ज मतलब WC पोस्ट ना। तो हम लोग का आलो में जो है कि वेस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट में पोस्ट क्रिएशन मतलब पूरा इंटर अरुणाचल में 540 का हम लोग का ऐसे पता है। तो 540 में इतना सारा डिस्ट्रिक्ट हो गया तो उसमें हम लोग का इधर में पोस्ट बहुत कम आ जाता है। तो हम लोग का इसमें हम लोग का पूरा मांग है कि WC पोस्ट जो है कि थोड़ा ज़्यादा करना चाहिए ना। और फिर लास्ट हम लोग का पॉइंट था सीनियरिटी बेस्ड एलोकेशन ऑफ वर्क चार्ज WC मतलब पोस्ट। तो इसमें क्या है कि WC पोस्ट को जो है कि वर्कर्स जितना है जो सीनियर में आ रहा है, सीनियर बेसिस में दे के डिपार्टमेंट का जो DPC बेचता है वो मतलब हायर अथॉरिटीज़ लोग जो है कि मतलब डिपार्टमेंट का ऑफिसर या जो भी हो वो लोग जो है कि ये करना है कि उसको DPC को एकदम क्लियर कट एकदम फेयरली करना है, DPC बेच के सीनियर वाइज देना है। ये हम लोग का डिमांड है। तब ऐसे उनसे क्या होगा कि हम लोग का फ्यूचर जो आने वाला जनरेशन में जो है कि जिसका सीनियरिटी आएगा वो मतलब ट्रेंड वाइज होते जाएगा ना। तो इसलिए हम लोग का यही मांग है कि WC को भी WC पोस्ट जो दे रहा है सीनियरिटी वाइज में दीजिए। और प्लीज़ काइंडली हम लोग का इसमें सीनियरिटी देता है बोल के फिर आप लोग इंटरव्यू कंडक्ट करके फिर इंटरव्यू लेके उसको अगर देगा उनसे कोई ऐसा हो जाता है कि इंटरव्यू हम लोग नहीं कर सकेगा। तो इस हिसाब से सीनियरिटी भी बोलने से कितना दिन ही रहेगा। तो इसके लिए आप लोग WC को सीनियरिटी हिसाब में दे देने से ठीक है, यही हम लोग का मांग था। जी, आज का बैठक आप जो स्टेट के साथ क्या स्टेट रिप्रेजेंटेटिव आप लोग का आया मजदूर संघ का, कैसा रहा बैठक? क्या उम्मीदें हैं? क्या आपका प्रेसिडेंट वापस जाकर ईटानगर में कैपिटल में जाकर इस बात को सरकार तक रख पाएगी? कोई पॉजिटिव आउटकम का उम्मीद है? अगर नहीं होता है तो अगर आप लोग इसी तरह से आप लोग दबे कुचले जाते हो आगे तक तो अगला कदम आप लोग क्या कहाँ तक जाने तक कौन सा हद तक आप लोग जा सकते हैं? थैंक यू। वो हम लोग का ऐसा है कि हम लोग का प्रेसिडेंट सर को हम लोग पूरा अभी अपना रिजोल्यूशन दे दिया। तो हम लोग यही सोचता है कि हमारा प्रेसिडेंट सर जरूर उसको उधर में हाईलाइट करेगा। हम लोग का ये चीफ इंजीनियर सर लोग का साथ में जो सेक्रेटरी सर है, PHA का जितना ये हायर अथॉरिटीज़ है डिपार्टमेंट में उन लोग का साथ जरूर इसको हाईलाइट करेगा। हम लोग का डिमांड को जरूर रख देगा। अगर उन लोग इनकेस इन फ्यूचर में ये डिमांड को नहीं सुन के अगर कुछ करता है तो आ जाएगा। जैसे हमारा स्टेट प्रेसिडेंट बोला है तो हम लोग सब यूनिटी है सर का साथ में, प्रेसिडेंट सर का साथ में। और हम लोग को सड़क में उतरो बोल से भी हम लोग उतरेगा अगर हम लोग का डिमांड को पूरा नहीं करेगा। उसमें हम लोग को ख़राब नहीं पाना है, हम लोग का साथ में कोई मतलब कुछ ख़राब नहीं करना है। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। तो दर्शकों, इस वक्त हमारे साथ मौजूद है PHA एंड वाटर सप्लाई वर्कर्स यूनियन के स्टेट प्रेसिडेंट तादर दोआ जी। अभी काफ़ी लंबा बैठक रहा, बैठक ख़त्म हो चुका है। आइए सर से चंद बातें करते हैं राज्य स्तर की और यहाँ के वेस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट की भी बात करेंगे। सर यहाँ काफ़ी ज़िलों में दौरा कर रहे हैं। सर एकदम शॉर्ट में बताइएगा, अभी हाल ही में हमें देखकर बहुत ही दुख हुआ, 25 रेगुलर 17 कैजुअल का जो इलीगल अपॉइंटमेंट था उसके खिलाफ आप लोगों ने जिस तरह से काम किया हमने बराबर देखा। इसके बारे में अभी क्या पोजीशन है इसको थोड़ा बताइए। स्टेट में इस तरह के किस तरह का और ख़राब काम जो है चल रहा है डिपार्टमेंट के अंदर, इसको कैसे रोका जा सकता है? आप थोड़ा सा इस पर हमारे दर्शकों को बताएं। आपका प्रीतम न्यूज़ के इसके लिए आपको भाई को थैंक्स। एक बिना सोशल मीडिया में तो काफ़ी दुनिया नहीं चलता। आपको इतने ये हमारा मजदूर की ताफिले को सब के अपने आए, बहुत अच्छा लगा। तो हमारा ये डिस्ट्रिक्ट टूर है, सारे इंटर 28 डिस्ट्रिक्ट को मैं टूर करेंगे। मैं तो 5-6 डिस्ट्रिक्ट को कर चुका हूँ। तो आज आलो में आया हूँ, कल अभी रपरादा जा रहा हूँ। तो इसकी माध्यम से सारा कंटिन्यूसली मेरा टूर है। टूर मीनिंग ये है कि हमारा वर्कर्स का क्या ताफिक है, वर्कर का क्या दुख है, तो उसके लिए पूछताछ करने के लिए आया हूँ। वो मीटिंग भी था,
और क्या तफलीक अभी बताया कि ये लोग को कुछ कुछ समस्या को बताया। ये जो अभी PHE डिपार्टमेंट में ये लोग को सुनने के बाद, ये हमारा यहाँ का 30 ईयर्स 40 ईयर्स वाला को सुनने के बाद में ये कवर मिला कि क्यों WC नहीं हो रहा है। देखिए PHE डिपार्टमेंट में 540 रुपये गवर्नमेंट का रिकवरी में, अनेक डिपार्टमेंट में बहुत ज़्यादा है। PWD पावर ये सब गिनती में समय लगता है, बहुत लोग हैं, तो उसको सब दुनिया जानता है। तो इसलिए हमारा PHE में बहुत से कम 30-40 ईयर्स 8,000 से इवाब किजोल है। तो उसको कैसे करके हमारा दुख को पहुंचाया जाना चाहिए, रेगुलर देना चाहिए, WC देना चाहिए। ये लोग को मांग था, पहले से मांगते आए हम। तो अभी भी ये लोग का सोच ये है कि हम 30-40 ईयर्स हो गया PHE डिपार्टमेंट में इतना सर्विस दिया, अभी तक 60 ईयर्स वाला भी नहीं मिल रहा है। कोई 60 ईयर्स करके बेचारा निकल भी गया। इस दुख को हमने सुना है, ये तो है। तो अभी जो ऐसे कि ये आलो यूनिट का डिवीज़न में यहाँ से ये लोग का एक डिमांड भी है कि यहाँ का लोग को मिलना चाहिए। ये जेन्युइन बात है, यहाँ का लोग का WC होना चाहिए, है ना। उसको दूसरा डिस्ट्रिक्ट से नहीं आना चाहिए। और पोस्ट जो है दूसरा डिस्ट्रिक्ट से या एडोक बना के 2-3 महीना के बाद में फिर WC बना के पोस्टिंग करता है, ये रुकना चाहिए। मैं भी एक्शन को रिक्वेस्ट करता हूँ, AC को रिक्वेस्ट करता हूँ, आलो मुल्क के नहीं, इंटर डिवीज़न में ये नहीं होना चाहिए। अपना डिवीज़न का अपना का जो डिवीज़न है, जो कर्मचारी डिपार्टमेंट PHE डिपार्टमेंट का कैजुअल लोग है 30 ईयर 40 सीनियर वाला भी दे दीजिए। और सरकार को मैं अपील करता हूँ जोर से जोर पोस्ट क्रिएशन करके PHE डिपार्टमेंट को, मेरा बुरा हो गया 30-40 ईयर्स वाला को जैसे भी जल्दी कर देने से हमारा मजदूर लोग बहुत खुश रहेगा। तो आप दुख कीजिए, माया कीजिए इसलिए, क्योंकि अभी बहुत हमारा सड़क में निकलने मत दीजिए, क्योंकि ये लोग का मकसद ये है कि ये लोग सड़क में भी निकलेगा बोला है। तो इसलिए सड़क का नहीं निकलने, पहले जानना पड़ेगा कितना लोग हैं, कितना लोग मजदूर लोग कितना WC हुआ, रेगुलर हुआ, असली दुख है कितना तकलीफ है। और इसलिए मैं एक अभियान चला रहा है कि हमारा सफाई होना चाहिए, ये सोशल सर्विस होना चाहिए, टंकी सफा होना, नदी सफा होना चाहिए, और अपना घर में सफा होना चाहिए, अपना ऑफिस में सफा होना चाहिए। ये भी आज अवेयरनेस दिया। और लोकल और वोकल, तो हम लोग ने एक कुछ डस्टबिन भी बनाने के लिए आज प्रपोज किया है। ये भी करेगा ये वर्कर्स लोग। ये डस्टबिन को हम लोग PHE डिपार्टमेंट लोकल फॉर वोकल का मोदी जी का ये सूच है, पहले से करके आ रहा हूँ। हम लोग अभी PHE भी ये भी निर्मल लेगा और कुछ ऑफिसर को बुलाएगा, ये लोग तैयार करेगा। तो हम लोग अभी PHE जो है पब्लिक के लिए हित के लिए काम करेगा, और ऑफिस ये गवर्नमेंट के लिए काम करेगा, और तफलीक होने नहीं देगा। तो हम लोगों को जल्दी से जल्दी कम से कम पोस्ट क्रिएशन दीजिए, पोस्ट क्रिएशन करके हमारा 20-30 साल वाला को नौकरी दिया जाएगा, तो अच्छा धोती होगा अरुणाचल का लोग। सर, आप लोग भारतीय मजदूर संघ से भी जुड़े हुए हैं। मजदूर के बिना, वर्कर्स के बिना ना डिपार्टमेंट, ना विभाग चल सकता है, ना राज्य चल सकता है, ना देश चल सकता है। एक और मजदूर इतना इम्पोर्टेंट है, लेकिन मजदूर का ही शोषण हमेशा होता है, पीड़ित हमेशा मजदूर ही बनता है। वही देखा जाता है कि कभी कोई बड़ा मंत्री या बड़ा अफसर का कोई किट एंड किन, उन्हें सीधा रेगुलर भी मिल जाता है, नौकरी मिल जाता है। इस तरह का जो इनजस्टिस जो चलता है, इसके रोकथाम के लिए आप लोग किस तरह का कदम उठा रहे हैं राज्य भर में? अभी ये जो हम लोग टूर खत्म होने के बाद में हिंदुस्तान कौन बना था, अरुणाचल कौन बना, किसान और मजदूर, तो ये हम लोग भी नारा लगा रहा है। क्योंकि अभी जो गवर्नमेंट जो इम्पोर्टेंट नहीं लेगा, रिस्पॉन्स नहीं लेगा, तो सड़क में आना पड़ेगा। तो हम लोग स्टेट लेवल में विचार हो जाएगा। अभी देखो, जो आपके सोशल मीडिया के चैनल से बताने चाहता हूँ, इंटर अरुणाचल को दुख कम पहुँचेगा। तो आलोक अभी हम नोट कर चुका है और वीडियो भी ले चुका हूँ यहाँ का दुख को। और हम लोग स्टेट लेवल में एक मीटिंग होगा, फिर स्टेट लेवल ने क्या करेगा, हमारा भारतीय मजदूर संघ है और आने का आपू है, और बाद में ये लेबर यूनियन लोग है, बाकी यूनियन है, और अलग अलग डिपार्टमेंट का यूनियन है, उस लोग से हम राय लेगा। ये हमारा समस्या ये हो गया, ये हम सड़क में आना कि नहीं आना, सड़क में तो निकलना है। तो इसीलिए दुख को, काफिले को अभी मेरे जो बिना सबूत के करके लड़ना नहीं चाहता है ना। अभी हम सर ये मेरा न्यूज़ के चैनल से आपको बाहर में जा रहा हूँ, अप टू डेट खबर ले। अभी कम से कम 6 डिस्ट्रिक्ट का कवर हो गया, अभी मैक्सिमम डिस्ट्रिक्ट का नहीं ले आए। तो इसलिए कंटिन्यूस दमादम हम मेरा वर्कर्स हमको रोक रहा है। अभी आज 2 बजे को मेरा रपरादा में होगा, कल सुबह 10 बजे को दापो में होगा, फिर कामले में होगा, फिर जीरो में होगा, करादादी होगा, कुरुंगको में होगा, लोंगडिंग, तेराब, तावांग, भूमदिला, सारे कलेक्ट करेगा।
सबूत का साथ में मैं सरकार को बताएगा। जी जी सर, अभी ये- आपका वक्त भी बहुत कीमती है, मुझे पता है। अभी आपको बसार जाना है, फिर लिरमोबा भी शायद जाना है। एक लास्ट सवाल मैं पूछना चाहूँगा, जो वर्कर्स हमेशा ये कहते हैं वो 30-40 साल तक कैजुअल में ही अटके रहते हैं, और वही कोई जूनियर इंजीनियर बनते ही 1-2 साल के अंदर बड़े बड़े बंगला खड़ा कर लेता है, गाड़ियाँ बड़ी बड़ी महंगी महंगी ले लेते हैं। कोई लूप होल है सर मंत्रालय में या डिपार्टमेंट में जिसे ठीक किया जा सकता है? आप कोई लाइमलाइट इस पर देना चाहेंगे सर? नहीं, उसके बारे में मेरे वो सब्जेक्ट में तो, लेकिन मेरे जो सोशल वर्कर में नहीं, मेरे तो मजदूर के हित है। जो 30 ईयर्स 40 ईयर्स वाला नौकरी क्यों नहीं हो रहा है? मंत्री साहब को मिला है, मेमोरेंडम दे के आया, लेकिन ये जो बंगला बनाया, करप्शन बनाया, तो इस विषय में नहीं है। लेकिन मैं पब्लिक में आता है, क्योंकि दूसरा ऑर्गेनाइजेशन होता, जैसे कि सोशल एक्टिविटी होता, मैं सोशल एक्टिविटी भी जरूर हूँ, लेकिन मैं PHE के लिए संभल कर रहा है ना। PHE डिपार्टमेंट को मैं देख रहा हूँ, तो बाकी मेरे देखना नौकरी 30 ईयर्स 40 क्यों नहीं कर रहा है, बाकी सब्जेक्ट को नहीं ले रहा है। ठीक है ना? आपका सोशल मीडिया का थैंक यू सो मच सर, थैंक यू।